हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉलेज इन्फो पर। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। एक ऐसा कॉलेज जो कि प्लेसमेंट के साथ साथ स्टार्टअप को लेकर भी नंबर 1 माना जाता है। इसके बाद हमारा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर आ रहा है। आज की इस वाली वीडियो को बनाने के लिए हमारी मदद की है शोभित एंड गुरुदेव ने, जो कि यार 3rd ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट है आईआईटी दिल्ली के। इन सारे स्टूडेंट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इफ आपको कोई इन्फॉर्मेशन में वेरिफिकेशन करना हो या फिर कोई डाउट लगता है तो उसके रिगार्डिंग आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी। आज की इस वाली वीडियो में हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, प्लेसमेंट, स्टार्टअप को लेकर, इन सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया है आईआईटी दिल्ली ने। सो इस वीडियो पे पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हो। सो अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली स्लाइड में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे अबाउट कॉलेज सेक्शन के बारे में। स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। लोकेशन की बात करें तो दिल्ली में अवेलेबल है। इसका पिन कोड एरिया भी आपको दिख रहा होगा। कैंपस एरिया 320 एकर्स। काफी बड़ा कैंपस नहीं है अगर हम बाकी आईआईटी से कंपेयर करें, बट यार इसकी लोकेशन दिल्ली है, इस वजह से ये कैंपस भी काफी यूज माना जाएगा लोकेशन वाइज। कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, which is 17 किलोमीटर from the IIT Delhi campus. Nearest railway station is Hazrat Nizamuddin and New Delhi railway station, which is around 11 किलोमीटर and 13.5 किलोमीटर from the IIT दिल्ली कैंपस। अब हम बात करते हैं रैंकिंग की, क्योंकि काफी सारे बच्चों की एक क्वेरी होती है कि भैया किसी एक एक्स कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग किसी आईआईटी से बेटर है, बट उसकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है। तो यार लेट मी क्लियर वन थिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसके बेसिस पर एनआईआरएफ एंड क्यूएस रैंकिंग दी जाती है। अगर हम आईआईटी दिल्ली की एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो वो 4th रैंक रही है विद द स्कोर ऑफ 80.34, विच इज अराउंड यार कम है आईआईटी बॉम्बे से। पिछली वीडियो आईआईटी बॉम्बे की थी, आपने देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से देख लो। इंजीनियरिंग के अंदर 2nd रैंक रही है विद द स्कोर ऑफ 88.6। अब यार ओवरऑल और इंजीनियरिंग में फर्क ये होता है कि काफी सारे कोर्सेज होने के बाद ये रैंकिंग थोड़ी सी डाउन होती है, बट अगर हम स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की बात करें, बीटेक के बच्चों के लिए बात करें तो उसकी रैंक हो रही होगी 2nd। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो 3rd रैंक हो रहा होगा। मेजोरिटी यार या आईआईटी ट्रिपल आईटीज में रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे के बाद अगर किसी आईआईटी में सबसे अच्छा रिसर्च कल्चर है तो वो शायद यार आईआईटी दिल्ली में हो रहा होगा। इनोवेशन के अंदर 7th रैंक देखने को मिल रही होगी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 45th रैंक हो रही होगी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 150th यूनिवर्सिटी रैंक हो रही होगी। अब काफी बच्चे ये कह सकते हैं कि भैया इतना नीचे कॉलेज है वर्ल्ड की रैंकिंग में, तो यार वर्ल्ड की रैंकिंग और इंडिया की रैंकिंग में काफी ज्यादा पैरामीटर का डिफरेंस होता है। यहाँ पर काफी कम कॉलेजेस के बच्चे आ रहे होंगे। वेयर अगर हम हार्वर्ड की बात करते हैं, किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, वहां तो फॉरेन के स्टूडेंट काफी ज्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए। वेयर आईआईटीज में शायद उतने बच्चे नहीं आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 75% होनी चाहिए आपकी क्लास 12th बोर्ड के अंदर किसी भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के अंदर। 65% होनी चाहिए SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए, या फिर यार आपको टॉप 20% बच्चों के अंदर आना होगा अपने रिस्पेक्टिव 12th बोर्ड के अंदर। एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेई में क्या रैंक रही है, उसके बेसिस पे आप जेई एडवांस एग्जाम देते हो। देन जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी के कॉलेजेस मिल रहे होंगे। शायद बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सभी बच्चों को पता हो। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 8,900 रुपीज लग रही होगी। टोटल सेमेस्टर फीस 1,07,000। SC ST PWD के लिए 22,400 फीस लग रही होगी। रिफंडेबल डिपॉजिट हो रहा होगा 8,000, जो कि रिफंड हो जाएगा। हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,600। मेस फीस इज 35,000। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं फी वेवर के लिए। ओपन एंड ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए फुल फीस माफ हो रही होगी इफ उनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है। 2/3 ट्यूशन फीस कम हो रही होगी इफ फैमिली इनकम इज बिटवीन 1 लाख to 5 लाख। फुल ट्यूशन फीस कम हो रही होगी इफ कैंडिडेट शुड बी SC ST और PH। आगे हम बात कर रहे होंगे यार स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि मेरिट कम स्कॉलरशिप हो रहा होगा, जो कि 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट मिल रहा होगा। डुअल डिग्री कोर्स के लिए 4th ईयर तक ये स्कॉलरशिप अवेलेबल हो रही होती है। आगे हम बात करते हैं किस तरीके से स्कॉलरशिप मिल रही होगी। इफ आपकी फैमिली इनकम अप टू 1 लाख है देन ट्यूशन फीस कम हो रही होगी। उसके अलावा 10,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा होगा वुमेन कैंडिडेट के लिए। अदर स्टूडेंट के लिए 40,000 की स्कॉलरशिप मिल रही होगी। मतलब यार 40,000 तो सभी बच्चों की कम हो रही होगी, लेकिन जो वुमेन के लिए है वो 10,000 एक्स्ट्रा कम हो रही होगी फीस। जिनकी फैमिली इनकम 1 से 3 लाख के बीच में, उनको 30,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा होगा प्लस 10,000 वुमेन स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। वेयर एज अदर स्टूडेंट के लिए 30,000 की स्कॉलरशिप हो रही होगी
जिनकी फैमिली इनकम 3 से 5 लाख है उनकी 20,000 की स्कॉलरशिप मिल रही होगी। वुमेन कोटा के अंदर 10,000 की एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिल रही होगी। तीनों ही केसेस में, चाहे आपकी फैमिली इनकम 1 लाख तक हो, 1 से 3 तक हो या 3 से 5 तक हो। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो कि किसी भी कॉलेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो NIRF रैंकिंग, स्पोर्ट्स, कल्चर या फिर स्टार्टअप को न देखने के अलावा सबसे ज्यादा फोकस उनका होता है प्लेसमेंट को लेकर। फिर हाईएस्ट पैकेजेस 4 CPA, ये एक इंटरनेशनल पैकेज हो रहा होगा। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेजेस 1.31 करोड़ पर एनम। एवरेज पैकेज इज 23.26 LPA। CS के अंदर एवरेज पैकेज इज 37.8 लाख। शायद यार ये IIT बॉम्बे से ज्यादा हो रही होगी, 2 लाख के अराउंड। सक्सेस रेट की बात करें तो 72.97 स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे होंगे IIT दिल्ली के अंदर। अगर इसके बाद अगर हम बात करें 72.97, मतलब इसको हम 73 राउंड ऑफ में लेते हैं। इसके अलावा 10% ऐसे स्टूडेंट हो रहे होंगे जो कि स्टार्टअप में वर्क करते हैं, मतलब हो गए हमारे 83% स्टूडेंट। बाकी के बचे हुए 17% स्टूडेंट, उसमें से कुछ होते हैं जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, कुछ फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कुछ रिसर्च के लिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल प्लेसमेंट यार आपको देखने को मिल रहा होगा IIT दिल्ली का। सो दोस्तों, हम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 61.67 बच्चे प्लेस्ड हो रहे होंगे। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 56.10 बच्चे प्लेस्ड हो रहे होंगे, क्योंकि यार सिविल का बच्चा ज्यादातर चला जाता है UPSC एग्जाम जैसे कि IES, IAS या फिर गेट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। वेयर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच CSE के अंदर 86.92 बच्चा प्लेस्ड हो रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो 82.22 बच्चे यहाँ प्लेस्ड हो रहा होगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर 80% बच्चा प्लेस्ड हो रहा होगा। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर भी 80 के आसपास बच्चा प्लेस्ड हो रहा होगा। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज यार ये है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, ये परसेंटेज किस हिसाब से बन रही होती है, क्योंकि 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट वो स्टार्टअप के अंदर जा रहा होता है। आगे हम बात करते हैं कट ऑफ की। हम जनरल नेटवर्क की कट ऑफ की बात कर रहे होंगे 5th राउंड 2024 की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोनों हम देख रहे होंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल आपको 3077 पर ओपन हो रही होगी, क्लोज हो रहा होगा 4849 पर। CSE आपको 4169 पर। सिविल इंजीनियरिंग है ये। कंप्यूटर साइंस आपको 27 पर ओपन हो रही होगी, 116 पर क्लोज हो रही होगी। केमिकल इंजीनियरिंग 2021 पर क्लोज हो रही होगी। एनर्जी इंजीनियरिंग 2707 पर क्लोज हो रही होगी। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 3089 पर क्लोज हो रही होगी। तो यार ये सारी कट ऑफ है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। जनरल न्यूट्रल 5th राउंड की कट ऑफ हो रही होगी। कट ऑफ का क्रेडिट यार कॉलेज परवेज को जाता है, क्योंकि यार काफी अच्छी वेबसाइट है। इन्हीं से इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो शायद बच्चों को भी नहीं पता हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कॉलेज परवेज की वेबसाइट से ले रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं कट ऑफ फॉर फीमेल। 5th राउंड की कट ऑफ की बात कर रहे होंगे 2024 की। क्लोजिंग रैंक हो रही होगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 9733, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए 556 एंड सिविल इंजीनियर के लिए 9424। एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए हो रही होगी हमारी कट ऑफ 6523। इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए हो रही होगी 7030। मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ हो रही होगी 9743। सो यार अब हम बात करते हैं IIT दिल्ली के फेस्ट के बारे में। पहला तो हो रहा होगा परिवर्तन, जिसके अंदर हमारा कल्चरल फेस्ट हो रहा होगा। ट्रेस्ट यार इनका एनुअल टेक्निकल फेस्ट हो रहा होगा, जिसमें हमारी कोडिंग की सारी चीजें हो रही होती हैं। हैकाथॉन हो रहा होता है, कोडिंग कल्चर आपको देखने को मिल रही होगी। एंड कोडिंग के लिए ये फेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सारे फेस्ट यार आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला तो मैनेजमेंट, किस तरीके के क्राउड को आपको मैनेज करना है, किन लोगों को आपको इनवाइट करना है। तो एक नेटवर्क भी बिल्ड हो रहा होता है इस इवेंट को पार्टिसिपेट करने के बाद, क्योंकि जब फेस्ट होते हैं वहां का बच्चा ही कंडक्ट करवाता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि IIT दिल्ली के अंदर टोटल स्टूडेंट अगर 100 पढ़ रहे हैं तो उनमें से 10% स्टूडेंट, मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि स्टार्टअप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एज ऑफ नवंबर 2024 डाटा के अकॉर्डिंग टोटल 117 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया में, जिसमें से 30 स्टार्टअप हो गए हमारे IIT दिल्ली के, 18 स्टार्टअप है हमारे IIT बॉम्बे के, 16 स्टार्टअप है IIT कानपुर के। यूपी में कहा बा IIT कानपुर बा, उसकी भी वीडियो जल्दी आपको चैनल पर मिल रही होगी। बिटवीन जनवरी 2013 एंड सितंबर 2023 ऑलमोस्ट यार इतने फंड्स रेज किए जा चुके हैं, $20 बिलियन।
पॉपुलर स्टार्टअप्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अपग्रेड, रूब्रिक, स्नैपडील, ग्रो, डिलीवरी, ये सारे पॉपुलर स्टार्टअप हो रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको कौन कौन से देखने को मिल रही है। एक्वेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। इन सारे इवेंट के अलग अलग क्लब होते हैं जिनमें आपको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा होगा। पढ़ाई तो कॉलेज में कर ली, रहोगे कहाँ, सोओगे कहाँ, तो हम बात करते हैं हॉस्टल की। ये यार शायद आईआईटी बॉम्बे वाली ही तस्वीर है, तो मैं अपने एडिटर साहब से बोलना चाहूंगा ये तस्वीर को चेंज कर देना और आईआईटी दिल्ली की तस्वीर लगाना। टोटल 11 बॉयज हॉस्टल है एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब टोटल 13 हॉस्टल हो रहे होंगे कैंपस के अंदर। ईच रूम प्रोवाइडेड विद बेड, चेयर, स्टडी, कपबोर्ड। मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्टल्स के पास खुद की कैटरिंग हो रही होगी, मेसेज अवेलेबल हो रहे होंगे, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी विथ हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट अवेलेबल हो रहा होगा। कुछ बच्चों का यार ये कहना है कि 11 हॉस्टल में से 6 से 7 हॉस्टल हैं जहाँ पर बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देखने को मिल रही होगी या वाईफाई देखने को मिल रहा होगा, वेयर कुछ है जहाँ पर वाईफाई की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो रही होगी। कॉमन एरिया, लॉन्ड्री, मेडिकल फैसिलिटी आपको देखने को मिल रही होगी सभी हॉस्टल में। आगे हम बात कर रहे होंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हो रहा है एलुमनाई। रघुराम रंजन जी शायद सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता जाके गूगल कर लो। किरण बेदी जी शायद इनको भी सभी जानते होंगे, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। दीपेंद्र गोयल, जोमेटो के फाउंडर। आचार्य प्रशांत, और भी कई सारे एलुमनाई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। यार कुछ रिसर्च लैब हो रहे होंगे, और भी सारे रिसर्च लैब होते हैं बट इनकी इंफॉर्मेशन मैंने दी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, कंट्रोल लैब, स्वयं इंटेलिजेंस लैब, मल्टी इंटेलिजेंट सिस्टम लैब, IML लैब, PAR लैब, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैब हो रही होती है कोडिंग वाले बच्चों के लिए जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लब के बारे में जो कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो रही होती है। टेक्निकल क्लब, अलग अलग ब्रांचेस के अलावा ये सारी क्लब हो रही होगी। फॉर्मूला रेसिंग क्लब, देव क्लब, इकोनॉमिक क्लब, रोबोटिक क्लब, ड्रामा क्लब, म्यूजिक क्लब, फोटोग्राफी क्लब, वीडियोग्राफी क्लब, एडिटिंग क्लब, ये सारे क्लब हो रहे होते हैं अलग अलग आईआईटीज में। इनफैक्ट जो टियर 2, 3 के कॉलेजेस भी होते हैं उनमें भी ये सारी चीजें हो रही होती हैं। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ यस देन वीडियो को लाइक कर दो एंड इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रही हो मैं इस वीडियो में ना कवर कर पाया हूं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोभित और पुरदेव का इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, सो दैट आप उनसे भी कनेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।